Hello students, continuing with the subject of retail and rural marketing. अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट 1 आपकी ख़त्म हो चुकी है। यूनिट 2 में what we are doing is we are talking about retailing strategy. We talked about the location, the basic overview of location and the types of location. अभी हम जो बात करने जा रहे हैं it's about importance of retailing. Okay. So importance of retailing, I'll just quickly go through it in point form. तो पहला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग में, द फर्स्ट पॉइंट इज सेल्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब कि जो सेल होती है वो अल्टीमेट कंज्यूमर को हो रही है, जो फाइनल कंज्यूमर है। जो प्रोडक्ट्स हैं इस ट्रांजैक्शन के बाद रीसोल्ड नहीं हो रहे हैं एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल यूज। यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर्स के बारे में जानता है या जान सकता है थ्रू द रिटेलर। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ सेलिंग क्वांटिटी वाइज। मतलब ये है कि रिटेलर जो है उसका जो बहुत बेसिक फंक्शन है कि बड़े पैक्स लेके उसको छोटों में डिवाइड करके और एंड कंज्यूमर को छोटे क्वांटिटीज़ में सप्लाई करना। क्योंकि हम और आप जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे हमको एक पेटी शैम्पू दे दो या एक पेटी जो है वो साबुन दे दो। हम और आप जब जाते हैं तो मैक्सिमम क्या करते हैं कि 1 या 2 या 3 या 4 5 ले लेंगे कि चलो भाई हम 5 ने ले लिए, अब 3 4 5 महीने की छुट्टी हो जाएगी। रिटेलर क्या करता है, वो होलसेलर से बल्क में लेता है, हमको सप्लाई करता है एज एंड व्हाट क्वांटिटी दैट वी रिक्वायर। ओके, सो the third point out here is convenient place and location. Now the basic concept is कि जो retail stores हैं वो generally उन locations में setup किए जाते हैं which are convenient to customers, easily accessible. अभी आपको जो importance of location बताया था, we discussed importance of location, we discussed the types of location. उसमें कुछ चीज़ें थी जैसे parking facilities, visibility, एट्सेट्रा। तो वहाँ से अगर आप कोरिलेट करिएगा तो यहाँ पर क्या आता है, कन्वीनियंट प्लेस एंड लोकेशन। रिटेल मतलब कि जहाँ से हम आसानी से जाके गाड़ी पार्क कर लें या दुकान हमारे काफ़ी करीब है, एक्सेसिबल है और वहाँ पे सामान वैरायटी अच्छी मिलती है तो हम जाके वहाँ से सामान ले लेंगे। हेंस कन्वीनियंट लोकेशन एंड प्लेस। ओके, यहाँ पे दूसरी जो एलिमेंट आ रहा है वो दूसरा एलिमेंट ये आ रहा है, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो पहले जो कॉन्सेप्ट था कि छोटी छोटी दुकानें खुलती थी, अभी क्या हो रहा है कि रिटेल इज चेंजिंग फॉर्म, चेंजिंग इन डायमेंशंस एंड ग्रोइंग इन साइज। सो छोटी दुकान से हट के अब बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स भी खुलने लगे हैं, अगेन एट कन्वीनियंट प्लेसेस। और तीसरा जो यहाँ पर एलिमेंट आ रहा है कन्वीनियंट प्लेस चॉइस का, लोकेशन का, दैट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स की बात जो कर रहे हैं, तो क्या है, ये प्राइमरीली किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कुरियर सर्विसेज की वजह से। इसीलिए आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी और कुरियर का इन्वॉल्वमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे क्या कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपने प्रोडक्ट्स को देखा, असेस किया और आपने वो बाय किया जो आपको पसंद आया। द नेक्स्ट पॉइंट आउट हियर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। द पॉइंट इज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल आर शेप्ड बाय रिटेलिंग। कैसे ना, लाइफ स्टाइल बेसिकली है क्या? लाइफ स्टाइल वो है कि जो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ जो आपके पास यू एस्पायर टू हैव। नाउ वॉशिंग मशीन जो है सबके पास होगी, या अगर आप मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपने इतनी अवेयरनेस होगी या उस तरीके से, देखिए बात समझिए ना, योर लाइफ स्टाइल, सपोज यू आर वर्किंग, अब बात समझिएगा, सपोज यू आर वर्किंग, या ये पिक्चर करिए कि मैरिज हो चुकी है एंड हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग पीपल। अभी मान लीजिए कि बच्चे नहीं हैं एंड दे आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट,
तो मतलब ये है कि उनके पास समय की किल्लत है। अगर दोनों लोग नौकरी पेशा हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो दोनों लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जॉब्स की कमिटमेंट्स हैं। तो ये होता है कि भाई कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब कैसे क्या? Their lifestyle is such that they require washing machine, they require माइक्रोवेव ओवन, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो उनका टाइम बिल्कुल बचाएंगी। तो क्या होता है कि अब वहाँ वॉशिंग मशीन की अगर बात आती है तो अब तो आपके पास इश्यूज आ जाते हैं। आम तौर पे हम लोग क्या है कि जो मिडिल क्लास पर्सन है वो सेमी ऑटोमेटिक लेना पसंद करता है, बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन द फुली ऑटोमेटिक। एंड उसमें क्या है कि थोड़ा ड्यूरेबिलिटी उस तरीके से आप कहते हैं कि पानी की बचत है, यू नो, थिंग लाइक दैट। बट अगर आपकी लाइफस्टाइल ये है कि दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी पेशा हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं करके, तो यू डोंट हैव टाइम कि आप सेमी ऑटोमेटिक में पहले कपड़े डालिए, उसको वॉश करिए, फिर निकाल के उसको ड्रायर में डालिए। द टेंडेंसी इज टू गो इन फॉर अ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल शेप हो रही है। रेफ्रिजरेटर पे आ जाइए, रेफ्रिजरेटर पे पता लगा कि जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट है वो ऊपर है, कुछ रेफ्रिजरेटर आ चुके हैं बोलते हैं सब रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट नीचे है, ताकि आप जो हैं फ्रिज आपके आई लेवल पे होना चाहिए। और चूँकि बर्फ़ वर्फ़ ऐसी चीज़ जो आपको हर बार नहीं चाहिए होती है, उसके लिए आप झुकिए। कुछ फ्रिज ऐसे आ चुके हैं रेफ्रिजरेटर जो बोलते हैं कि साहब वो हम अलमारी की तरह बने हुए हैं। डोर, आपने डोर खोला साइड बाय साइड करके, इधर से डोर खोला तो इधर कंपार्टमेंट्स है, यहाँ से आप डोर खोला तो इधर कंपार्टमेंट्स हैं। दीज आर ऑल लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स। अगेन डिपेंडिंग ऑन द स्पेस, द साइज ऑफ द रूम एट्सेट्रा, यू बाय AC। अगर आपके पास विंडो का प्रोविजन नहीं है तो आपके पास आप स्प्लिट AC लगाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे अपार्टमेंट्स में यूजुअली स्प्लिट AC ज़्यादा कॉमन है और घरों में विंडो AC ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो क्या है, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल आर शेप्ड बाय रिटेलिंग। और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं आपको? ये मिलती हैं आपको रिटेल आउटलेट से। AC है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वॉट एवर यू नेम द प्रोडक्ट। जो आप प्रोडक्ट लेते हैं वो आप बेसिकली इसलिए लेते हैं कि वो आपके लाइफस्टाइल को सूट करता है। ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आउट हियर इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग, द रिटेल बिजनेसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी। कैसे? रिटेल सेक्टर जो है वो बहुत ही अपकमिंग सेक्टर है, GDP में बहुत ज़्यादा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी भी इकोनॉमी में। और यहाँ पर क्या आता है, जो उसका बिजनेस का वॉल्यूम्स हैं, जो उसका ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स हैं, सो दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट और contributes significantly towards the growth and development and hence the GDP of the economy. Okay, the next one out here is that retail dominates the supply chain. कैसे? तो यहाँ रिटेल जो है वो क्यों डोमिनेट कर रही है? देखिएगा रिटेल का जो एवोल्यूशन है, जो रिटेल का एवोल्यूशन छोटे छोटे मॉम एंड पॉप स्टोर से हट के अब फॉर्मलाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की तरफ जा रहा है, जहाँ पे रिटेल आउटलेट अगर सपोज इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जर्मनी और इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन लेट्स से फ्रांस और मे बी US, तो अब उसके लिए सिर्फ ये लिमिटेड नहीं है कि हम फ्रांस में ही बेचेंगे, जर्मनी में बेचेंगे या US में बेचेंगे। उनकी एस्पिरेशन है कि हम लोकल से नेशनल जाएं और नेशनल से इंटरनेशनल और इंटरनेशनल से फिर हम ग्लोबल हो जाएं। आई गिव एन एग्जांपल, द कंपनी इज कॉल्ड वॉलमार्ट। Walmart is the world's largest retail format store. It employs the largest number of people in the world. तो सोचिए कि मतलब it's a global company. तो क्या हो गया कि रिटेल डोमिनेट्स द सप्लाई चेन। अब क्या है कि सप्लाई चेन में जब कंज्यूमर्स इतने ज़्यादा हैं और वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, तो रिटेल आउटलेट्स का रोल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो होलसेलर्स वहाँ उन पॉकेट्स तक नहीं पहुँच पाएंगे, रिटेलर्स वहाँ पर खुलते हैं, रिटेलर्स शॉप वहाँ या स्टोर वहाँ खोलते हैं जहाँ पे वो लोगों को ईजिली केटर कर सकें। ये होलसेलर के लिए पॉसिबल
नहीं है। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलर्स। ओके, आज की तारीख में मॉडर्न टाइम्स क्या हो रहा है कि जो स्मॉल स्केल, मैंने आपको जैसे बताया, स्मॉल स्केल रिटेल से हटके दे आर मोर टूवर्ड्स इंडिपेंडेंट रिटेल स्टोर्स ऑन अ फॉर्मलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और स्केल। तो इससे इनकी पावर इसलिए बढ़ जाती है दैट दे कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द सप्लायर्स, कि हम भाई इतना आपसे सामान लेंगे, हमको डेडलाइन चाहिए कि अगर आज हमने ऑर्डर प्लेस किया, हमको 5वें दिन या 6ठे दिन, जो भी उनका टाइमलाइन हो, हमको सामान चाहिए। ठीक है, हेंस दे आर एन इम्पॉर्टेंट लिंक और क्रूशियल लिंक इन द सप्लाई चेन। नेक्स्ट पॉइंट आउट हियर इज रिटेल इज इंटर डिसिप्लिनरी, मतलब काफ़ी डिसिप्लिन्स हैं जो कि इंटर रिलेटेड हैं, जहाँ से रिटेल डेवलप हुआ है या इम्पैक्टेड है। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्यों? इकोनॉमिक्स इज यूजफुल टू मैनेज द फाइनेंसेस ऑफ अ स्टोर। ज्योग्राफी का क्यों है? क्योंकि ज्योग्राफी के लिए वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द करेक्ट और द राइट चॉइस ऑफ लोकेशन फॉर ओपनिंग अ स्टोर, हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। मैनेजमेंट का क्या रोल है? मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मैनेजिंग द स्टाफ, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। ओके, सो यू नो, एंड द लास्ट इज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का जो है बेसिकली वो इट इज अबाउट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग एंड टू एन एक्सटेंट पेनिट्रेटिंग द मार्केट टू सेल योर गुड्स. And the last point out here is of importance that retailers provide maximum employment. आज की तारीख में अगर आप बात करें तो रिटेल सेक्टर ही ऐसा है जो इतना बूम कर रहा है, चाहे वो सिर्फ ग्रोसरी की दुकान हो, चाहे वो एक्सक्लूसिव स्टोर किसी कपड़े का हो, किसी ब्रांड का हो, जैसे लिवाइज स्टोर हो गया, या आपका वैन ह्यूसन की शर्ट हो गई, मीना बाज़ार हो गया कपड़ों के लिए, यू नो, थिंग लाइक दैट। और it is a multi-brand outlet that is like Shoppers Stop or Globus or Westside. Employment यहाँ पे आज की तारीख में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्टिव और पैसिव बहुत ज़्यादा हो गया है। Hence it is employing maximum people. कैसे बिजनेस एनालिस्ट आपके हो गए, फिर सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट हो गए, एडवर्टाइजिंग में इनका रोल आ गया बिकॉज दे नीड टू एडवर्टाइज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, then you got sales people, you know, you got finance people, you got HR people. तो इतने you name the disciplines and वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। पहले देखा गया कि यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे रिटेल में काम करते थे लोग। अभी क्या है कि चूँकि इसमें इतना ज़्यादा स्कोप आ गया है दैट पीपल आर स्ट्रांगली कंसिडरिंग रिटेल एज अ परमानेंट करियर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ अ टेम्परेरी वन. And the last point out here, I think, okay. Another point of importance is that retailing offers scope for expansion in other countries. ये अभी आपसे हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि ये वॉलमार्ट का एग्जाम्पल दिया आपको. Another example I give you is of Marks and Spencer. ये UK based retail giant है. They are into clothing and perfumes and you know lot of things. तो इंडिया में मार्क्स एंड स्पेंसर सारी चीज़ नहीं बेचता है, दे आर मोर इनटू क्लोथिंग एंड फैशन एसेसरीज. लेकिन अगर आप यूके में जाएंगे जहाँ पर इनका हेडक्वार्टर्स है, जहाँ पे मेन इनका चलता है, वहाँ पे दे इवन सेल ग्रोसरी आइटम्स. ओके, ठीक है. एक यहाँ पर और है, रिटेलर्स रूल द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. कंज्यूमर के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय रिटेलर के पास जाने के लिए, खरीदारी करने के लिए. कंज्यूमर जो है छोटे छोटे इंडिविजुअल पैक्स की हमको 2 साबुन या 5 साबुन चाहिए, उसके लिए वो होलसेलर के पास नहीं जाएगा, ना ही होलसेलर उनको बेचेगा. तो रिटेलर यहाँ पर क्या रूल करते हैं बात समझिएगा. रिटेलर जानता है कि हमारा जो एरिया है उसमें किस टाइप के कस्टमर रहते हैं, क्या खरीदते हैं. अकॉर्डिंगली वो बोलता है अपने होलसेलर को या कंपनी को कि साहब ऐसा है कि हम ये ब्रांड रखेंगे, ये ब्रांड नहीं रखेंगे, क्योंकि वो जानता है कि अपने एरिया में वो क्या सामान बिकता है, उसका क्या नहीं बिकता है. हेंस रिटेलर्स रूल द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन.
एंड एक लास्ट पॉइंट बता दें आपको, प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड फैसिलिटीज फॉर शॉपिंग। ये सब जानते हैं। आज की तारीख में क्या है कि टू मेक रिटेलिंग एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो कुछ रिटेलर्स बोलते हैं कि जब ऐसा है कि हम प्ले एरिया बना देते हैं ताकि माँ बाप जो हैं वो खरीदारी करते रहें, पैसे अपने उसमें लगाएं, और बच्चों के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे पास प्ले एरिया है एट्सेट्रा। देन वी आर ऑफरिंग ऑल्सो ट्रॉलीज, ताकि आपने शॉपिंग कर ली तो आपको उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप वेरियस सेक्शन में जाइए, ट्रॉली में सामान रखते रहिए और कैश काउंटर पे आ जाइए। आप ये देख ही रहे हैं, बेबी बाजार, स्पेंसर एट्सेट्रा। देन वी ऑल्सो ऑफर डोर स्टेप डिलीवरी। आपने यहाँ सामान ले लिया, बुक कर लिया, आपके घर पे हम सामान पहुँचा देंगे। हेंस कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट आप कर लीजिए तो आपका ख़त्म हो जाएगा ये, दैट इज़ क्रिएट्स यूटिलिटीज़ एंड वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, जब सामान चाहिए, कितना सामान चाहिए, तो वो रिटेलर ही प्रोवाइड करवा पाता है, यानी कि वो यूटिलिटी ऐड करता है। कौन कौन सी? प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी। 3 प्रकार की यूटिलिटी होती हैं, वो रिटेलर्स ही आपको प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों? क्योंकि गुड्स कहीं भी मैन्युफैक्चर होंगे, अवेलेबिलिटी करवाता है रिटेलर। ठीक है। सो दैट फिनिशेज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। सो टेक केयर एंड थैंक यू।